जय श्री महाकाल। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि ईशान का कमरा कौन सा होता है, ईशान कोण का कमरा किस लिए होता है और ईशान कोण में कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी है, वो हम आपको बताते हैं। हम लोग लाखों करोड़ों रुपए लगा के घर को बनाते हैं और उसका सुख नहीं भोग पाते हैं, हमारी कुछ गलतियों के कारण, हमारे कुछ कमियों के कारण, और हम जाने अनजाने इधर उधर भटकते रहते हैं और हमें यही नहीं पता है कि हमारी कुछ गलतियों के कारण हम आलीशान घर में तो रह रहे हैं, लेकिन जाने अनजाने अनगिनत गलतियां उसको रिपीट कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं, जिसके कारण हमारा जीवन जीना दुभर है। आइए पहले जानते हैं कि ईशान कोण क्या होता है और ईशान कोण में हमें क्या नहीं करना है और इसकी क्या खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। आइए जानते हैं। ये आप देखिए, आपके स्क्रीन पे ये दिखाई दे रहा है, ये आपको जो फोटो दिख रही है, जो आपको एक स्क्रीन दिख रही है, ये वास्तु पुरुष का है। ये हमारे घर के देवता हैं, वास्तु देवता हैं। ये हमारा जो आप कोई प्लाट लेते हैं या कोई बिल्डिंग लेते हैं, कोई भवन लेते हैं, उसमें 4 कोने जरूर आपको देखने को मिलते हैं और ज़रूर होते ही हैं। आप देखिए, ये उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूरब, ये आपने प्लाट लिया तो आपके घर में ये कोना भी विराजमान है, जाहिर सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हम जानते हैं कि ईशान कोण किस कोने को कहते हैं। ईशान कोण जो होता है पूर्व और उत्तर का, आप जो सेंटर भाग देख रहे हैं, यहाँ ईशान लिखा है, ये आप देख रहे हैं वास्तु पुरुष का जहाँ सर लिखा है, सर बना हुआ है, ये आपका ईशान कोण में है। जो वास्तु पुरुष का जो सर है वो ईशान कोण में है। यहाँ NE लिखा है, नॉर्थ ईस्ट लिखा है। आप यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे भी नॉर्थ ईस्ट लिखा है, यहाँ पे भी वास्तु पुरुष की आपको एक इमेज दिख रही है, यहाँ पे सर इंगित किया गया है, नॉर्थ ईस्ट जो है वास्तु पुरुष का सर है। अब हम जानते हैं कि वास्तु पुरुष और ये जो आपका ईशान कोण है देता क्या है, इससे हमें लेना क्या है, क्या हमें सीखना है, कैसे इससे पॉजिटिव रेंज लेनी है और क्या नहीं करना है। ईशान कोण हमारे कैरियर का, प्रगति का, जो हम प्रगति करते हैं लाइफ में, जो अचीवमेंट करते हैं, चाहे हमारे बच्चे करते हैं, हम करते हैं, हमारी मिसेज करती हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग करते हैं, प्रगति का जो घर का जो कोना है, जो प्रगति का जो रास्ता है, वो खुलता है हमारा ईशान कोण। ये हमारे जो भवन का, भूखंड का जो ये कोना है, वो हमारी प्रगति को इंगित करता है। अब हम करते क्या हैं, अगर इसी को हम दूषित कर दें, यहाँ पे वो काम करना शुरू करें जो कि काम हमें नहीं करना है, तो जाहिर सी बात है कि हमारे जो इष्ट देवता हैं, जो हमारे ग्रह हैं, जो हमारे नक्षत्र हैं, वो हमको परेशान करेंगे और इसका दंड भी हमें देंगे, क्योंकि हम जाने अनजाने में अपराध हम कर रहे हैं, गलत कार्य कर रहे हैं। इसके कारक जो देवता हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं। ईशान पे देवगुरु बृहस्पति की छत्र छाया है, उनकी कृपा है। जो आप यहाँ पे ईशान देख रहे हैं, जो आप लिख रहे हैं ईशान, भगवान शिव का नाम, भगवान शिव की यहाँ पे उपस्थिति हर घर में मौजूद रहती है। अब आप सोचिए, जहाँ देवगुरु बृहस्पति और भगवान शिव का वास हो, अगर हम उस जगह को सही उपयोग करते हैं, सही यूज करते हैं, सही इस्तेमाल करते हैं, सदुपयोग करते हैं, तो जाहिर सी बात है हमें कोई भी दिक्कतें, परेशानियां हमें रोक नहीं सकती हैं आगे बढ़ने से, प्रगति के मार्ग पे, और अपने जीवन में आने वाले अवसरों को कैसे हम ग्रैब करेंगे, यही कोना बताता है। अगर इसको आपने दूषित कर दिया तो जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें आपके लाइफ से दूर, अनगिनत दूर चली जाएंगी। अब आप परेशान हो जाएंगे। तो हमें आपको, ये बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसको हम समय समय पर इसकी जानकारी आपको हम देते रहेंगे। लेकिन आज हम आपको मेन आपका ध्यान आकर्षित करेंगे, मेन चीज़ आपको बताएंगे कि हमें ईशान में क्या करना है संक्षिप्त रूप में और क्या नहीं करना है। थोड़ा सा हम इस पर फोकस डालते हैं, फिर भविष्य में इसी टॉपिक पे हम और चर्चा करेंगे। फिलहाल आज समझते हैं पहले कि हमें ईशान में करना क्या है, और फिर उसके बाद हम बताएंगे क्या नहीं करना है। ये आपने अपने घर में देखिएगा, क्या जो मैं बता रहा हूँ आपके घर में वो क्या सही डायरेक्शन है, क्या वो सही काम हो रहे हैं जो मैं बता रहा हूँ, और अगर नहीं हो रहे हैं तो कैसे उसको सुधारा जाए। जी आइए जानते हैं। ये आपका कोना है ईशान का। यहाँ पे पूजा पाठ, जो भी धार्मिक अनुष्ठान हम करते हैं, तो इसी कोने में होना चाहिए। हमारे यहाँ पे मंदिर, जो पूजा
घर बनाते हैं, जो हम पूजा मंदिर बनाते हैं घर में, वो यहीं पर होना चाहिए। और यह कमरा हमें केवल और केवल अपने बच्चों को देना चाहिए। वो यहाँ पे उठें, बैठें, पढ़ें, अध्ययन करें और रहें। उनके लिए कमरा है। जो बालक बालिकाएं जो कम उम्र के हैं उनके लिए है, जो अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए है, और लड़कियां जब तक 11 साल या 10 साल की हैं तब तक वो यहाँ पे रह सकती हैं। उसके बाद लड़कियों का यहाँ नहीं रहना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। उसका बहुत बड़ा विषय है, हम आपको बताएंगे। लड़कियों को 10 से 11 साल तक आपको यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद उनका कमरा चेंज कर देना चाहिए। लेकिन अध्ययन के लिए बच्चे जो हैं, लड़के जो हैं, उनको जब तक उनका शादी विवाह नहीं हो रहा है, नहीं हो जाता है, बैचलर हैं, तब तक उनको यह कमरा दीजिए। प्रगति कराएगा, विकास कराएगा। और आप समझते हैं कि यहाँ पे भूल के कौन सा हमें कर्म नहीं करना है जिसकी रेज इतनी खराब हमारे लाइफ में पड़ती है कि हमारी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देती है, बर्बाद कर देती है और हमें पीछे कर देती है। यहाँ पे कभी भी भूल के जो विवाहित लोग हैं, जो भी शादीशुदा लोग हैं, उनको ये कमरा कभी भी भूल के अपनाना नहीं चाहिए। अगर वो अपना रहे हैं भूलवश, तो ये वीडियो देखने के बाद हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, आग्रह है, तत्काल इसको छोड़ दें। नहीं तो आपका विकास, प्रगति और तमाम तरह की जीवन में आने वाली समस्याएं कभी भी खत्म नहीं होंगी। आपके पास भले ही पैसा आता हो, लेकिन आपका कोई सदुपयोग, कोई यूटिलाइजेशन आप उसका नहीं कर पाएंगे सही ढंग से। यहाँ पे वैवाहिक जोड़ा नहीं रहना है। अगर जो भी आदमी हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, घर का मुखिया है, अगर वो, भाई जाहिर सी बात है कि मुखिया है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, शादीशुदा तो है ही, तो शादीशुदा है तो उसको इस कमरे को नहीं लेना है। यहाँ वैवाहिक कोई भी जो भी शादीशुदा जो हमारा जीवन होता है, शादीशुदा के अंतर्गत जो भी हम लोग एक्टिविटीज़ करते हैं, जो भी क्रिया करते हैं, वो यहाँ पे भूल के नहीं होना चाहिए। अगर इसको करते हैं तो जान लीजिए कि आपके ऊपर विपत्ति का पहाड़ आएगा। कितना भी बड़ा बिल्डिंग हो, कितना बड़ा भी स्ट्रक्चर हो, अगर आप अपने शादी हो रही है आपके बच्चे की, मान लीजिए नया उसकी शादी हो रही है, अगर यहाँ पे उसको आप कमरा देते हैं तो जान लीजिए कि अगर कोई भी दंपत्ति यहाँ रहता है तो उसका वैवाहिक जीवन सबसे पहले नर्क होगा। उसके बच्चे, अगर वो शादी करके आता है तो उसके बच्चे मिसकैरेज का योग बनाता है। वहाँ पे आप देखेंगे प्रगति रुक जाएगी, आपका वंश रुक जाएगा। और यहाँ तक मैंने देखा है कि यहाँ पे रहने वाले अगर दंपत्ति रह रहे हैं, शादीशुदा लोग रह रहे हैं, तो उनका जो वैवाहिक जीवन है वो नर्क से भी बदतर हो जाता है, डिवोर्स करा देता है, बच्चे का सुख नहीं देखते हैं, वंश जो आपका वंश है वो वंश रुक जाएगा। ये ध्यान दीजिए, ये अध्यात्म का कमरा है, पवित्रता का कमरा है। यहाँ पे हमें आध्यात्मिक चीज़ और जो ज्ञान की है, पूजा पाठ का है, यहाँ पे वो काम करने हैं इस क्षेत्र में जो कि धर्म से रिलेटेड हो, पवित्रता से उसका संबंध हो। यहाँ पे कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो कि देवगुरु बृहस्पति को और भगवान शिव को प्रिय नहीं हो। अब जाहिर सी बात है, देवगुरु बृहस्पति हैं तो ज्ञान, बुद्धि, विवेक, कैरियर, प्रगति के कारक हैं, न कि भोग विलासता का ये क्षेत्र नहीं है। तो कभी भी भूल के भी भोग विलासता के लिए इसको इस्तेमाल न करें। और मैंने, आप लोग माइंड मत करिएगा जो मैंने कहा कि लड़कियों को 10 या 11 साल के बाद नहीं रहना चाहिए। उसका रीज़न है कि उनका भाई ईश्वर का है, उनको गॉड गिफ्टेड है, नेचर है, उनका मासिक धर्म स्टार्ट हो जाता है, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। लेकिन जो ये कमरा ये पूजा पाठ का है, पवित्रता का है, तो इस लिहाज से जब लड़कियां बड़ी हो जाए तो कमरा उनका आप बदल दें। लेकिन उससे कम उम्र की हैं तो आराम से उसमें रहें, अध्ययन करें, अपना सब काम करें। लेकिन लड़कों के लिए जब तक वो अविवाहित हैं तब तक वो कमरा यूज कर सकते हैं। और जो हमारे बड़े बुजुर्ग दादा दादी जो कि वो सांसारिक, एक तरह से देखा जाए तो गृहस्थ जो होती है आपकी शादीशुदा ज़िंदगी से एक तरह से जब एक बहुत ज़्यादा उम्र हो जाती है, 75-80 हो जाए, तो उनका ध्यान पूजा पाठ अध्ययन में लगता है, न कि गृहस्थ वाले आश्रम में। तो जो बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, वृद्धावस्था में हैं, वो भी इसमें रह सकते हैं इस कमरे में, और रह के अध्यात्म, पूजा पाठ, चिंतन मनन कर सकते हैं। ये हमारी कुछ जानकारी थी ईशान कोण के ऊपर। और ईशान कोण के ऊपर हम फिर आपको कुछ नई जानकारी देंगे। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, एक दिन में हम आपको नहीं समझा सकते हैं। जो मैंने बताया
ये अपने घर में आप चेक करें, और अगर कहीं आपसे ये गलती हो रही है तो आप इसको सुधारें। और जो भी जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट के माध्यम से या दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। हम इसी सब विषय को विराम देते हुए आपसे विदा चाहते हैं। जय श्री महाकाल।